हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपके लिए यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं मेंसुरेशन से यहाँ पे एक सवाल आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ इस सवाल के माध्यम से आपका बहुत सा क्लेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपको दूसरे सवालों को भी लगाने में बड़े ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है आपको कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को, ध्यान दीजिएगा, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 4.2 सेमी। इसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद एक बेलन बनाया जाता है, जो इससे मटेरियल मिलता है। पिघलाने के बाद उसी मटेरियल से एक बेलन यहाँ पे बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या आपके पास दी गई है 6 सेमी। त्रिज्या आप लोग जानते होंगे, ये बीच वाले भाग से यहाँ तक के भाग को कहा जाता है त्रिज्या। तो ये आपका दिया गया है 6 सेमी। 6 सेमी त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। आपसे पूछा गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी सवालों को लगाने के लिए आपको ध्यान से बात को पकड़ना है। कहा गया है गोले को पिघलाकर, मतलब जब एक वस्तु को पिघलाया जाए, पिघला के कोई दूसरी वस्तु की किसी भी आकृति में क्यों ना डाला जाए, तो इसमें एक चीज कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता है। वह दोस्तों होता है आयतन। आयतन नहीं चेंज होता है। मतलब जैसे इसको यहाँ पे पिघलाया गया है, पिघलाने के बाद आप स्वयं सोचिए, पिघलाने के बाद जो भी मटेरियल इस गोले से मिलेगा, इसी गोले के उसी मटेरियल से हमको ये बेलन बनाना है। तो आप समझ सकते हैं, जितना मटेरियल ये था उतना ही मटेरियल यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। यानी कि आयतन कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं बदलता है। तो आपको बस यही बात पकड़ के रखना है कि आयतन बदलने नहीं देना है। आयतन को समान लेके आपको चलना है। बड़े आसानी से ऐसी कोई भी सवाल होगी, उसका आंसर आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, गोले का आयतन इज इक्वल बेलन का आयतन, जो बेलन यहाँ से बनाया गया है इसी मटेरियल से। तो आप देखेंगे गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होता है। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई, यहाँ पे हम स्मॉल मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है बेलन का सूत्र, बेलन के आयतन का। यहाँ पे दोस्तों ये स्मॉल आर है, त्रिज्या है, चूंकि यहाँ पे हमने कैपिटल में इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे हम स्मॉल में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग मान को भी हमको दिखाना है त्रिज्या के, इसीलिए हमने यहाँ पे अलग अलग इस्तेमाल किया हुआ है। इतना अगर आपने पुटअप कर लिया तो बहुत आसानी से ये सवाल समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4/3 आपके पास दिया हुआ है। त्रिज्या आप देखेंगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या 4.2 दी गई है। इसको हम यहाँ पे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 क्यूब दिया गया है। हमने इसको 3 बार यहाँ पे लिखा। आगे आप देखेंगे तो आर स्क्वायर ये किसके लिए है, बेलन का आयतन के लिए है। तो बेलन के लिए त्रिज्या यहाँ पे देखेंगे 6 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 6 गुणे 6। यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई एच है, ऊंचाई ही आपको निकालना है बेलन के लिए, तो हमने एच को ऐसे छोड़ दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से इसको काटना है। हम देख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 3 एकन्ने 3, आप देखेंगे 3 एकन्ने 3, एक आपका यहाँ पे आ गया, 3 चौक 12। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास आ गया 1.4। जब 3 से हमने इसको कट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 एकन्ने 6,
6 सते 42, 0.7 आ गया जब ये वाला 6 से ये वाला 4.2 कटा तो। ऐसे यहां से कट गया आपका 0.7 आ गया। तो अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा हुआ है। 1.4 यहाँ पे देखेंगे 0.7, यहाँ पे देखेंगे 0.7, ये हो गया आपका h। तो बेलन की ऊंचाई जो है यही है, h इक्वल इतना। इसी को हमें सॉल्व कर देना है, बड़े आसानी से बेलन की ऊंचाई हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम देखते हैं h इक्वल, इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 14 चौको 56 यानी 5.6 आ गया। इससे यहाँ मल्टीप्लाई 7 सत्ता 49 यानी कि यहाँ पे 0.49 बन गया है। अब दोस्तों यदि हम यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास फाइनली निकल के आता है 2744। जहां आप देखेंगे 1 2 3 अंक के बाद आपके पास दशमलव है, तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद दशमलव आसानी से लिख सकते हैं। यानी ऊंचाई आपके पास h की वैल्यू आ गई 2.744। ये सेमी में दिया गया था, तो सेमी में हमने भी यहाँ पे नोट किया। तो आसानी से ये सवाल आपकी सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी या वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।